हो तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। आप सबने सुना होगा कि गुरु का महात्म ना आज तक कोई बता सका है न बता सकेगा। क्या है विषय है? गुरु के वर्णन में एक मंत्र है, अभी जो सुना भी होगा आप सबने, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब किसी चीज को देखने का, जहां से जिस स्थिति से आप देख रहे हैं उतना ही समझते हैं, तो इसीलिए हर बातें, हर मीनिंग, हर चीज सही है, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में वो सही ही है जो देख रहा है। जैसे एक मकान है, अगर मकान के अंदर आप देखेंगे तो कुछ और दृश्य देखेंगे, उसे बाहर से देखेंगे तो कुछ और दृश्य देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाकर के उस मकान को देखेंगे तो कुछ और दृश्य देखेंगे, और ऊपर चले जाएं तो उस मकान का फुल व्यू मिलेगा तो कुछ और दृश्य दिखेगा। इसलिए सब अपनी अपनी जगह पर सही है। तो इस गुरु ब्रह्मा का एक अर्थ यह भी है, सारे अर्थ अपनी जगह में सही हैं, पर एक अर्थ यह भी है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहते हैं, विष्णु जी को पालनकर्ता कहते हैं, और शंकर जी को डिस्ट्रॉयर कहते हैं। हम जब परमात्मा से, उस चेतन आत्मा से अलग होते हैं तो हमारा क्रिएशन होता है। जब हम थोड़ी साधना, अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पालन होता है। पालन के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिस्ट्रक्शन होता है। और यहीं पर वह प्रॉब्लम है जहां पर अध्यात्म पथ या संत मत की मतलब समझ में आती है। डिस्ट्रक्शन दो प्रकार से होती है, एक टेम्पररी होती है। अगर टेम्पररी डिस्ट्रक्शन हुआ तो वापस आप उसी निर्माण करता है, यानी कि आपका वापस किसी न किसी रूप में वापस क्रिएशन हो जाएगा। पर अगर आपके ऊपर समर्थ गुरु की दया है, समर्थ गुरु की कृपा है, समर्थ गुरु को आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तब जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है वो आप अपने समर्थ गुरु में मिल जाते हैं। यानी कि यह डिस्ट्रक्शन, यहाँ आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक डिस्ट्रक्शन में आपका अस्तित्व समाप्त होने के बाद पूर्ण रूप से, चूंकि अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, इसलिए आपका क्रिएशन हो जाता है। संत मत की साधना इसी दूसरे तरफ जाती है, जहां पर पूर्ण डिस्ट्रक्शन, जहां पर पूर्ण रूप से अपने समर्थ गुरु में मिल जाने की यह साधना है, जहां आपका पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कि संसार और अध्यात्म विपरीत दिशा में है, क्योंकि एक में आपका वापस क्रिएशन हो जा रहा है, एक में आपका जब अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता। और उसके बाद क्या कहते हैं, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। यानी कि जब वह समर्थ गुरु उस पार ब्रह्म में जब मिल जाता है तो आपका भी अस्तित्व पूर्ण रूप से पार ब्रह्म में मिल जाता है, यानी कि उस चेतन ब्रह्म में मिल जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया भी है कि ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, वहां भी माया विराजती है। इसलिए हमारी साधना उससे भी ऊपर जाने की साधना है, उसी को पार ब्रह्म परमेश्वर, इसीलिए गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। पर यह अनुभव में तभी आएगा जब आप पूर्ण समर्पित भाव में रहेंगे और हर पल उनकी याद में रहेंगे। तो ऐसी साधना करने के लिए हम सब बैठे हैं।